अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा मुताल चौहान। बात कर लेते हैं सीज़ फायर। आखिरकार मोदी की जो अक्ल है वो ठिकाने आ चुकी है। मोदी जो है वो बावला हो गया था और जो बार बार पाकिस्तान पर हमले कर रहा था और ख़ुद को जो बड़ा ताकतवर समझते थे। कल रात जो DGP ISPR सा मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने भी यही कहा कि हम लोग जो है वो तुम लोगों से मरगूब होने वाले नहीं हैं, आप लोगों को जवाब देंगे। और वो जवाब जब पाकिस्तान ने दिया तो तमाम तर जो अक्ल है वो ठिकाने आ गई। तो अब ये सीज़ फायर कैसे हुआ, इस पर बात करेंगे। और सीज़ फायर के पीछे क्या कहानी है और ये सीज़ फायर जो है वो किस तरह से तरतीब दिया गया है, इस सब पर बात करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सबसे पहले जो सीज़ फायर का ऐलान जो है वो सदर ट्रंप ने किया। और यहीं से आप लोग समझ जाएं कि ये सीज़ फायर तो अमेरिका ने करवाया, ये आप लोगों को मालूम है। और अमेरिका ने क्या खुद से करवाया? क्या अमेरिका जो था वो 2-3 दिन पहले ये सीज़ फायर नहीं था करवा सकता? पाकिस्तान के जवाब देने के बाद ही अमेरिका ने ये सीज़ फायर करवाया, या अमेरिका की ज़्यादा ख्वाहिश थी या भारत की? इस पर भी बात करेंगे। तो बात करते हैं कि सबसे पहले जो है वो सदर ट्रंप का ये ट्वीट जो सामने आया और उसके बाद जो है वो सीज़ फायर डिक्लेयर किया गया। सदर ट्रंप ने कहा, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire। याद रखिएगा, full and immediate ceasefire। कहा जा रहा है कि ये पार्शियल सीज फायर है, इस तारीख तक है, इतने टाइम तक है, लेकिन ये बकौल सदर ट्रंप जो है फुल और इमीडिएट सीज फायर है ये। और इसके आगे कहा गया, कंग्रेचुलेशन टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। थैंक यू फॉर योर इंटेंशन टू दिस मैटर। और सदर ट्रंप ने जो है वो शुक्रिया अदा किया और दोनों मुल्कों की जो है वो जहानत को, ख़ास तौर पे तो मोदी ने जो है वो अकल से काम लिया है यहाँ पर, क्योंकि मोदी की अकल जो है वो ठिकाने नहीं थी। तो पाकिस्तान के जवाबी वार ने जो है मोदी की अकल को ठिकाने लाया। और मोदी जो है अब सीज़ फायर के लिए अमेरिका से रब्ता किया। और कहा जा रहा है कि कुछ भारतीय तैयारे जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान में भी लैंड किया है और पाकिस्तान के अंदर भारतीय तैयारों ने लैंड किया। और ये बातचीत कुछ हुई है। पहले जो है वो मोदी ने जो है वो डायरेक्ट अमेरिका को कहा है कि सीज़ फायर करवाएं, मेहरबानी करें, हमारी पाकिस्तान से जान छुड़वाएं। लेकिन याद रहे कि ये जो एक चुटकी संदूर था, उसकी कीमत जो है भारत को चुकानी पड़ी है। वो भारत जो है वो ज़िंदगी भर जो है वो ये नाकाबिल तलाफी नुकसान है भारत को। भारत ने अपने 3 राफेल उड़ाए, जिन पर बड़ा नाज राफेल करके जो बुलाता था ना मोदी, तो ये राफेल जो है वो हवा में उड़ गए। और ये राफेल का मलबा जो है वो ढूंढने नहीं पा रहा मोदी। और ये अब जो है वो लोहे लोहे के रेट पे जो है वो अ, फेरी वालों को या कूड़ा करकट के भाव जो है ये बिकेगा राफेल उनका। उसके साथ साथ एक Su-30, एक MiG-29, उसके अलावा S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो भारत का तबाह किया पाकिस्तान ने। उसके साथ मुतअद्दिद एयर बेसिस। और पाक फौज ने ये वाजे किया, बार बार वाजे किया, हमारे आर्मी चीफ ने वाजे किया, हमारे DGISPR ने, पाक फौज के तर्जमान ने और पाक फौज ने ये वाजे किया कि पाक फौज एस्केलेशन नहीं चाहती। और ना ही पाकिस्तान का ये काम है कि फजूल में जो है वो पंगे दे। हाँ, लेकिन हमसे पंगा लिया गया तो हम जो है इसका ऐसा जवाब देंगे कि फिर इसी तरह जो है इन लोगों ने सीज़ फायर की मिन्नतें तरले करने थे और वही हुआ। और सीज़ फायर फिलहाल के लिए डिक्लेयर हो गया है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी तैयार है, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो मक्कार है, दोबारा से मक्कारी कर सकता है सीज़ फायर का ऐलान करने के बाद भी। तो पाकिस्तान जो है वो हरदम तैयार है। तो लेकिन ये सीज़ फायर पर जो मजबूर किया गया, भारत ने जो है वो खुद पंगे कर रहा था। गुज़िश्ता 3-4 दिन से जो है पाकिस्तान सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था। तुर्की ने भी पाकिस्तान के सब्र तहम्मुल को और पाकिस्तान के एक्शंस को सराहा। उसके अलावा सऊदी अरब ने भी सराहा। और चीन के जो मिसाइल से और चीन के जहाज़ों से पाकिस्तान ने ये जो फतह हासिल की। और भारत ने 3 मुल्कों की ताकत को यूज़ किया। फ्रांस के राफेल यूज़ किए, रूस के जहाज़ और रूस का एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ किया भारत ने। उसके अलावा इसराइली ड्रोन, सबसे बढ़कर जो है इसराइली ड्रोन भारत ने यूज़ किए। इसराइली टेक्नोलॉजी पर भारत नाज कर रहा था कि हमारे पास इसराइली टेक्नोलॉजी है। इसराइली टेक्नोलॉजी को भी हवा में उड़ाया। वो स्टील्थ ड्रोन थे जो कि रडार पे कैच नहीं होते, तब भी पाकिस्तान ने उन ड्रोन्स का जो है वो ज़रा भी नुकसान पाकिस्तान को नहीं पहुंचने दिया। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान का दिफा भी किया और दिफा के बाद जो है वो उन शहीदों का, उन बच्चों का बदला भी लिया। और भारत और पाकिस्तान के दरमियान अब सीज़ फायर हो चुका है। मेरे ख्याल से सीज़ फायर को जो है वो हमें भी सराहना चाहिए।
और जंग जो है वो खित्ते के और किसी भी तौर पे किसी भी मुल्क के, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत हो, किसी भी मुल्क के जो है हक में नहीं है। जंग को किसी तौर पे हम लोग जो है वो सराह नहीं सकते, बल्कि जंग को कंडेम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सीज फायर किया गया है, इस पर दोनों मुल्कों को मुबारकबाद, खास तौर पे पाकिस्तान को मुबारकबाद, जो पाकिस्तान की फतह और भारत को एक बार फिर से हजीमत का सामना करना पड़ा। 2019 के बाद जो है ये हजीमत उससे बढ़कर है भारत के लिए। और पाकिस्तान की फतह, इसमें पाकिस्तान जो है वो जीत चुका है। और पाकिस्तान की फतह के बाद ये सीज फायर हो गया और अब जो है वो अमन कायम हो चुका है। इसी के साथ पाकिस्तान की जो आवाम है वो जश्न मना रही है सड़कों पर। और आप लोग भी जो घरों में बैठे हुए हैं और या जो बाहर जश्न मना रहे हैं, तमाम तर आवाम जो है वो इस वक्त फतह का जश्न मना रही है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।